वेलकम बैक AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस टेस्ट में हम लोग हिंदी व्याकरण से क्लास 10th और क्लास 9th के दोनों सिलेबस से मिलता जुलता है, तो हिंदी व्याकरण से हम लोग वर्ण चैप्टर से 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन प्रश्नों का यदि आपको आंसर मालूम हो तो हमारे साथ अभी आंसर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। ऐसे भी जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको तो टेस्ट के पहले ही से नोटिफिकेशन मिल गया था और साथ ही साथ हम लोग हिंदी व्याकरण का वर्ण चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, तो सभी जो है प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नए नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारी कौन सी टेस्ट सीरीज कब होती है, साथ ही साथ क्लास 10th के लिए अत्यंत ही उपयोगी PDF नोट्स प्राप्त करने के साथ साथ हमारे सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए यदि आप भी घर पर रह के अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्न का आंसर देने के लिए कि कौन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और अंत में हमें बताइएगा कमेंट में कि आपका 30 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब एक ही है कि सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले आप बनाइए, फिर इसका PDF ग्रुप में जाएगा तो वहाँ से आप इसका आंसर टिक करके और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि वर्ण से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हीं 30 में से रहेंगे, इतना आप विश्वास करके चलिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आंसर देने के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ए रहा, कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने इसको बहुत ही अच्छा से आपको समझाया भी था कि मैंने ये भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि वर्ण का उच्चारण स्थान आप बोल के प्रैक्टिस करके जल्दी से आंसर दीजिए। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कंठ। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न आपके सामने ही रहा। जल्दी से प्रश्न को समझकर आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है प वर्ण का उच्चारण स्थान है। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओठ। ओठ जो है प वर्ण का उच्चारण स्थान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर दे रहे होंगे सभी प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है च वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी च का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है ख वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी ख का उच्चारण आप कहाँ से करते हैं इसका बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कंठ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क वर्ग जितने होते हैं सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका आंसर होगा डी। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था, चाहे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था या हिंदी ग्रामर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है, तो एक विचारों का आदान प्रदान का माध्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विचारों की आदान प्रदान का। छठा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, प्रश्न समझ के तब आंसर दीजिए। कह रहा है व्याकरण वह ज्ञान है जो, बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है व्याकरण वह ज्ञान है जो, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण यही ज्ञान है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन विधि से भी आप बना सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने घ वर्ण का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था, अगर आपका दिमाग यहाँ पे होगा टेस्ट पे तो आपका सही 30 में 30 प्रश्न जरूर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ। कंठ घ वर्ण का उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं, आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। कह रहा है विसर्ग, यानी 2 बिंदु दिखाई दे रहा है विसर्ग का साइन, इसका उच्चारण स्थान क्या है, बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यानी कि मूर्धा, सॉरी, इसका सही उच्चारण स्थान जो विसर्ग का होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कि कंठ जो है विसर्ग का उच्चारण स्थान। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठ जो है इसका सही उच्चारण स्थान है विसर्ग का। आइए आगे बढ़ते 9 नंबर प्रश्न।
कह रहा है निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। बताना है आपको कि कौन वर्ण निम्नलिखित में ऑप्शन दिया है, महाप्राण है और अघोष भी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको सही आंसर दीजिए। मैंने आपको महाप्राण भी बताया था, घोष अघोष की भी चर्चा किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 जो है महाप्राण अघोष वर्ण है। 10 नंबर प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। बड़ा ऊ है, इसका आंसर पूछा है आपसे, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस्ट। ओस्ट जो है ऊ का उच्चारण स्थान है। इस तरह हमने 10 तक प्रश्न देखा है। 11 नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मगर आपके लिए आवश्यक सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने ही रहा, जल्दी से पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण, पहले घोष पूछा था, अब घोष पूछ रहा है कि महाप्राण घोष वर्ण कौन है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मैंने घोष अघोष की चर्चा की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भ जो है घोष वर्ण है और महाप्राण भी है। तो 11 का आंसर क्या हुआ, सही डी। 12 नंबर प्रश्न देखना है, आंसर कमेंट करना है। कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं ओष्ठ के सहयोग से होता है। यानी किस वर्ण का उच्चारण में कंठ और ओठ दोनों का काम होगा। उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। जल्दी से आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओ का उच्चारण जो है कंठ एवं ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। 14 नंबर प्रश्न फिर आपके बाद विसर्ग के बाद अनुस्वार को पूछ रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासिक जो है अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। 15 नंबर प्रश्न ध्यान से आपको समझ के आंसर देना है। कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको स्वर वर्ण पढ़ाते समय विशेष रूप से बताया था कि स्वर वर्ण को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। वहीं से प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्ष स्वर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी पे है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा के नाम से जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर कमेंट करना है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं, जल्दी से आंसर इसका तो कम से कम कमेंट कीजिए सही, उसे कहते हैं व्यंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंजन। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़ के आंसर समझिए तब कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतस्थ व्यंजन के नाम से इसे हम जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा और देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। इसकी भी चर्चा मैंने किया था कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पे जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
वलाघात कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा शर्म लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, प्रश्न पे ध्यान देना है, नहीं निकलती है उसे कहते हैं। इसकी भी चर्चा मैंने किया था, मैं बोला था कि मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ स्पेशल, इसलिए सिलेबस से ही सभी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। हकार की ध्वनि नहीं निकले और थोड़ा शर्म लगाना पड़े तो इसे कहते हैं अल्प प्राण, यानी कि ऑप्शन ए अल्प प्राण इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण कहलाता है। सभी क्लास से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए क्लास में अगर आप ध्यान दिए होंगे, उसको लिखे होंगे, नोट्स तैयार किए होंगे तो आपका सभी प्रश्न का आंसर सही होगा। कह रहा है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, तो अल्प प्राण कहलाता है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्प प्राण। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न है जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक शर्म लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि निकलती है, उसमें पूछे तो नहीं निकलती है, इसमें कह रहा है निकलती है, उसे कहते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करना है, उसे हम क्या कहते हैं जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है और अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उसे हम महाप्राण कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और सीधे सीधे जैसे पढ़ाया गया था वहाँ से लिया गया है कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाप्राण कहते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को। 25 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर कमेंट करना है। कह रहा है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिलकर निकले तो उसे क्या कहते हैं, आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे हम संयुक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, उसी पे कह रहा निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है। नीचे ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि संयुक्त ध्वनि कौन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्र जो है इसका संयुक्त ध्वनि है। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद करते जाइए और ध्यान से आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्थ कौन है, अंतःस्थ वर्ण पहचानना है कौन है इसमें से, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व जो है अंतःस्थ वर्ण है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 है। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने, कह रहा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बोलिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, किस भाषा में आप लोग हिंदी लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। अंतिम प्रश्न 30 नंबर आपके सामने मैं रखूं। 30 नंबर प्रश्न का आंसर देकर उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, और इसका आपको PDF प्राप्त करने के लिए जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो मिल जाएगा, जो नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, कह रहा है वर्णों के समूह को कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आंसर कमेंट करके साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपका कुल कितने प्रश्न सही हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें आपके हिंदी व्याकरण के वर्ण चैप्टर से। इस तरह हमारा वर्ण चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको सब्जेक्टिव पढ़ा दिया था, आज ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हुआ। इस तरह आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वर्ण चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे तो आपसे कोई भी गलत नहीं होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन मिलेंगे इसी समय पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।